दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number 1. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So 11th term यहाँ पर given है 38 and 16th term is 73 and we have to find 31st term. So इसको हम लोग लिख सकते हैं a plus 10d is equals to 38. This is equation number 1. It can be written as a plus 15d is equals to 73. This is equation number 2. तो यहां पर a और a सेम है, तो इनको हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 1 minus 2. So a plus 10d is equals to 38. a plus 15d is equals to 73. सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो माइनस प्लस का माइनस यहां पर भी हो जाएगा माइनस, ये हो गए कैंसिल. सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 5d हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट विल बी, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3. सो d इज इक्वल्स टू माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस 5. ये जो 5 है इसको डिवाइड में ले आते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 35. तो यहां पर d की वैल्यू आ जाएगी 7. सो कॉमन डिफरेंस इज 7. अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. सो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38. सो a प्लस 10 इंटू 7 70 प्लस 38. सो a इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू, सो 38 माइनस 70 हो जाएगा. सो a की वैल्यू यहां पर आ गई 2. सो माइनस 32. a की वैल्यू आ गई माइनस 32. नाउ वी हैव टू फाइंड a31. सो a31 इज a प्लस 30d. द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 7. सो इसको 7 पुट करते हैं यहां पे. सो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 210 हो जाएगा. तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर आ जाएगा 8 7 दिस 1. सो a31 की जो वैल्यू आ गई दैट इज 178. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, बट ये 7 से डिविजिबल नहीं होता है. तो इससे एक ऐसा बड़ा डिजिट होगा जो सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा. तो वो नंबर कौन सा होगा? 7 म्हणजे 7, यहां 3 हो गया, यहां 0. 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35. मींस अगर यहां पर 5 होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता. तो अगर यहां पर 5 होता तो इसका मतलब यहां पर भी 5 होना चाहिए था. सो दैट मींस फर्स्ट जो डिजिट आ गई है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 105. सेकेंड इज 112. थर्ड इज 119. तो इसमें अगर आप 7 7 ऐड करते चलते हो तो आपको नंबर से मिलते जाएंगे नेक्स्ट वाला. तो इसके साथ इसके बाद जो लास्ट डिजिट है, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है दैट इज 999. बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7. तो यहां पर चेक करते हैं कि इससे छोटा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए. सो 7 1 7, 2 रिमाइंडर 9 आ जाएगा. 7 4 जा 28, यहां पर 1 आया 9. 7 2 जा 40, यहां पर रिमाइंडर आ गया 5. मींस अगर यहां पर ये 5 नहीं होता, 5 अगर यहां पर नहीं होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल माना जाता. तो यहां से जो भी रिमाइंडर आया है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मींस 999 माइनस 5 दैट मींस 994. तो जो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है दैट इज 994. नाउ हियर दिस इज फर्स्ट टर्म 105. कॉमन डिफरेंस इज 7. जिससे भी डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, जो जिससे भी डिविजिबल है वही कॉमन डिफरेंस होता है. एंड an इज मींस लास्ट टर्म इज 994. एंड वी हैव टू फाइंड हियर नंबर ऑफ टर्म्स. n की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है. सो an
इज 994. an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 994. द वैल्यू ऑफ a इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 7994. तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं, माइनस हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 को, 994 माइनस 105. सो 7n माइनस 7 इंटू 1 7. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 988. इसको राइट साइड लेके जाएंगे, सो 7n इज इक्वल्स टू 889 प्लस 7. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 698. So that means 7n is equals to 896 आ गया. इसको डिवाइड करते हैं फर्दर. So n is equals to हो जाएगा 896 डिवाइड बाय 7. So 7 से डिवाइड करेंगे 896 को. 7 वन 7, 1 9 आ गया, 7 टू 14, ये हो गया 5 और यहां पर आ गया 6, 7 8 56. तो रिमाइंडर 0. दैट मीन्स n की वैल्यू यहां पर आ गई 128. So the value of n is 128, means number of terms यहां पर आ गए हैं 128. Question number 3. The sum of 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. So sum of 4th terms A4 plus A8 is equals to 24 गिवन है और 6 टर्म A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44. सो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24. A प्लस A 2A प्लस 3 प्लस 7 इज 10. D इज इक्वल्स टू 24. यहां से 2 कॉमन लेते हैं, सो A प्लस 5D is equals to 24. So a plus 5d is equals to 24 divide by 2 हो जाएगा. So 2 से कैंसिल करते हैं 12. So a plus 5d is equals to 12. Now this is equation number 1. Similarly, a plus 5d plus a plus 9d is equals to 44. A plus a 2a plus 5 plus 9 14d is equals to 44. 2 कॉमन आ जाएगा, सो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44. सो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44. ये 2 डिवाइड में आएगा, कैंसिल करते हैं, 22 हो गया. सो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेते हैं. सो इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 है और a प्लस 7d इज इक्वल्स टू है 22. सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 2d हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 10. सो d इज इक्वल्स टू माइनस 10. ये माइनस 2 यहां से डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 are 10. The value of d is 5. d की वैल्यू 5 आ गई है. अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं. सो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, यहां से वैल्यू हो जाएगी, ये है 12. सो a प्लस 5 इंटू 5 25 होता है, इज इक्वल्स टू 12. सो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25. सो द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 13. तो a की वैल्यू यहां से आ गई है माइनस 13. सो हमें सीरीज फॉर्म करनी है, तो फर्स्ट टर्म माइनस 13, यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा d. दैट मीन सेकेंड टर्म आ जाएगा 8. इसके बाद फिर 5 इसमें ऐड करेंगे, सो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस 3. सो इस तरीके से ये सीरीज फॉर्म हो गई और हमें यहाँ पर 3 टर्म्स ही फाइंड करना था, फर्स्ट 3 टर्म्स. तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दिया है a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 90. n की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू फाइंड करनी है. सो sn इज गिवन
90। Sn होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d इज इक्वल्स टू 90 हो गया। तो n यहां पर फाइंड करना है, a की वैल्यू गिवन है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 8 इज इक्वल्स टू 90। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस का 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो गया 90। सो n बाई 2 4 माइनस का 8 तो ये 8n माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 90। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो n यहीं पर रहेगा, यहां पर आ जाएगा 8n माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसे। सो इट विल बी 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल्स टू 180 हो गया। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। सो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहां से अब हम लोग अगर 4 कॉमन लें, सो यहां पे आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 4 5 जा 20, तो ये हो गया 0। ये जो इक्वेशन है 4 को यहां से राइट साइड लेके जाएंगे। सो इक्वेशन हो जाएगी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब 45 इंटू 2 होता है 90। सो 90 के अगर हम फैक्टर करें, सो 10 इंटू 9 90 होता है और 10 माइनस 9 1 होता है, जो कि हमें यहां चाहिए। सो 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से 2n कॉमन लेते हैं। सो यहां आ जाएगा n माइनस 5 प्लस यहां 9 कॉमन, सो n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में n माइनस 5 कॉमन हो जाएगा। सो यहां बच जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो n की एक वैल्यू आ गई यहां से 5 और सेकेंड वैल्यू हो गई यहां से 2n इज इक्वल्स टू माइनस 9, n इज इक्वल्स टू माइनस 9 बाई 2। तो ये जो वैल्यू है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, दैट मींस ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ n यहां पर जो आ गई दैट इज 5। नाउ वी हैव टू फाइंड an। सो an इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हमें 5 टर्म्स, दैट मींस n की वैल्यू यहां पर 5 रखते हैं। सो 5 अगर हम प्लेस करते हैं यहां पर तो a प्लस 4d हो जाएगा। सो a की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू है 8। सो 2 प्लस 4 8 जा 32। सो 2 प्लस 32 इज 34। दैट मीन्स a5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 आगे और भी टर्म्स हैं मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहां पर फर्स्ट टर्म गिवन है, a की वैल्यू है 9, d इज 17 माइनस 9, ये हो जाएगा 8। सम दे रखा है, Sn की वैल्यू गिवन है, Sn इज 636 एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है। सो Sn होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सो विच इज इक्वल्स टू 636। तो यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहां पर हो गया, तो 2 इंटू a इज 9 प्लस n माइनस 1 इंटू और d है 8 इज इक्वल्स टू 636। अब यहां पर भी 2 है, यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। सो n बाई 2 कॉमन हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 636। तो ये 2 एंड 2 कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू n 4n और ये माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 636। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सो n यहां पे हो जाएगा 9 माइनस 4 इज 5, सो 4n प्लस का 5
इज इक्वल टू 636, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो पहले 636 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें उसके फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो 636 का पहले फैक्टर फाइंड करते हैं। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अगेन 2 से भी चला जाता, लेकिन हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो यहां पर वैल्यू आगे अभी 53 किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 53 से डिवाइड होता है। 4 के हम फैक्टर अलग से कर लेते हैं, 4 के होते हैं 2 इंटू 2। तो अगर हम लोग यहां पर 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा होता है 48, तो 48 आ गया इन सभी का मल्टीप्लाई, और 53 अलग हो गया। तो यहां पर अगर हम इनका डिफरेंस देखें, 53 माइनस 48 इज इक्वल्स टू होता है 5। दैट मीन्स हमारे पास यहां पर इसके फैक्टर्स आ गए हैं 53 एंड 48। तो इसको हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से n कॉमन हो जाएगा, सो n कॉमन होने पर 4n प्लस 53, और यहां से कॉमन हो जाएगा माइनस का 12, सो यहां बचेगा 4n और प्लस 53। जो यहां पर रहता है वही यहां पर भी बचता है, तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं। सो यहां से कॉमन आ गया 4n प्लस 53 और बच गया n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो 4n प्लस 53 is equals to 0. So 4n is equals to minus 53. So n is equals to minus 53 divided by 4. n कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है और ना ही फ्रैक्शन में आता है, तो इसकी ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। That means n minus 12 is equals to 0. n is equals to 12. तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर n की हो जाएगी। So the value of n is 12. That means number of terms in this AP is 12. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।